नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस डिफेंस पर। आम योर इंग्लिश मेंटोर आदित्य भैया, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे अग्निवीर वायु, नेवी, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं जो डिफेंस के हैं एनडीए लेवल तक के, उन सभी के लिए हम यहां पर मेहनत करने वाले। लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा पर्टिकुलर ध्यान रहेगा वो आईसीजी, नेवी और एयरफोर्स पर रहने वाला है। हालांकि एयरफोर्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं आपको 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा के चलूंगा, ठीक है? क्योंकि आज पहली क्लास भी है, पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आपके एग्जाम तक ऐसे हर हफ्ते में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको एक हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूं। रिकॉर्डिंग इसकी इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि कम समय में आपके साथ चीजें डिस्कस की जा सके। लाइव में ये होता है डिस्कशन ज्यादा हो जाता है, बातचीत ज्यादा हो जाती है। ऐसे ये होगा 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन, जिससे आपको कम समय में ज्यादा अच्छे से मेहनत करने का मौका मिलेगा। और आपको एक वादा करना चाहता हूं कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं एंड तक, तो मैं आज पहली ही क्लास में बोल दे रहा हूं, अगर इस सीरीज को आपने पूरा फॉलो किया तो चाहे आप इंडियन एयरफोर्स का पेपर देने जा रहे हो, अग्निवीर वायु जिसे हम बोल रहे हैं, है ना, आप नेवी का पेपर दे लें, आप आईसीजी का पेपर दे लें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस सीरीज के बाहर आया होगा, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो इस सीरीज के बाहर देखने को मिलेगा, ठीक है? ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। मुझे इसे कैरी करने के लिए बहुत मजबूत शोल्डर्स चाहिए और बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट भी चाहिए, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा इस सेशन को, इस सीरीज को, है ना। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 से। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आपको देख के खुद ही लगेगा हाँ भाई लेवल तो अच्छा है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू मेटिकुलस। मेटिकुलस का क्लोजेस्ट इन मीनिंग, जब भी आपसे बोला जाए क्लोजेस्ट, तो आप हमेशा समझ जाइएगा क्लोजेस्ट का मतलब क्या है। जब भी आपसे बोला जाए क्लोजेस्ट, तो क्लोजेस्ट का मतलब भैया कोई चीज आपसे पूछी जा रही है जो सिनोनिम है, तो सिनोनिम बताना है भाई। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है कोई जो बहुत ज्यादा कॉशियस है ना, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, चीजों को बहुत मेटिकुलसली करता है। ओ ही इज अ मेटिकुलस डांसर, क्या डिटेल से डांस करता है, एक एक बीट पर थिरक जाता है, क्या मेटिकुलस सिंगर है, इस तरीके का। अरिजीत सिंह इज अ मेटिकुलस सिंगर। तो यहां पर केयरलेस इसका उल्टा हो जाता, अपोजिट हो जाता, पर आपसे सिनोनिम पूछिए तो डिटेल्ड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लेजी, सुस्त आप जानते हैं। क्विक, क्विक के लिए कुछ वर्ड्स है, जैसे कि पेपर में भी आ रखे हैं, क्विक के लिए वर्ड आ रखा है रैपिड, रैपिड मेट्रो चलती है, ठीक है ना। एक होता है निम्बल, ठीक है, रैपिड निम्बल। आपने अगर हैरी पॉटर मूवी देखी है तो आपको देखा होगा, उसमें निम्बस करके एक उड़न वो होती है, क्या होती है भैया, एक वो जो उड़ती है झाड़ू, सबसे तेज उसी का नाम रहता है, निम्बस करके, ठीक है। अगला अबंडेंट का अपोजिट बताना है। अबंडेंट का मतलब होता है समथिंग इन बहुत ज्यादा है, प्लेंटी, मोर देन सफिशिएंट। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिकता होना किसी चीज की, अधिकता। अक्सर हम लोगों को जो चीज आती है हम गलत कर देते हैं। जैसे कई बार मेरे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, अबंडेंट का उन्होंने सीधे जाके प्लेंटी आंसर दे दिया। उन्होंने ये देखना भूल गए कि पूछा था अपोजिट, अपोजिट तो प्लेंटी नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन आप में से कई लोगों ने इसे किया है। अगर आप भी ऐसा कभी गलती कर चुके हैं कि आपने अपोजिट का सिनोनिम या सिनोनिम का अपोजिट बता दिया, अच्छा वो ऐसा जानबूझ के करते भी हैं। अबंडेंट ज्यादा कठिन वर्ड नहीं, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा रख दिया, हाँ ये तो आता है, टिक मारो आगे बढ़ो। हम लोग जल्दबाजी भी कर रहे होते हैं, तो इस जल्दबाजी को थोड़ा लगाम लगानी है, ठीक है ना। तो एक्सेस का मतलब भी अधिकता होता है, गलत है। स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी, कमी होना। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु डेजर्ट्स हिज कंट्री, जो अपने देश को धोखा देता है उसे क्या बोलते हैं? पैट्रियट, देशभक्त तो नहीं बोलते, ट्रेटर बोलते हैं उसे, है ना। एनार्किस्ट बोलते हैं उसे, अराजकतावादी। ट्रेटर का मतलब देशद्रोही। रेबल का मतलब होता है बागी। इमिग्रांट भैया जो आकर के बस जाता है। आगे आ जाते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। कमिटी, तो कमिटी में डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। देख लो कहां है भैया, डबल एम डबल टी डबल ई, ऑप्शन नंबर सी। चीख पुकार के बोल रहा है मैं यहां हूं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू टो द लाइन। ईडियम आपसे पूछा गया, अच्छा ईडियम। टू टो द लाइन का मतलब जो लाइन खींच दी गई है उस लाइन को पूरी तरीके से भैया मानना, यानी कि रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। टू डिसोबे ऑर्डर्स गलत है, टू फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली, रूल्स को पूरे जद्दोजहद से पूरी स्ट्रिक्ट लेवल पर करने को हम क्या बोलते हैं भैया? टू फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? नीदर से सारे बन रहे हैं, तो आपको इतना पता है नीदर आता कहां पर है भैया? नीदर का यूज हम करते हैं दो में से एक के लिए भी नहीं, है ना, दो में से जीरो। वैसे ही ईदर, ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर का मतलब होता है दो में से एक। ये दोनों के दोनों ही अपने आप में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं।
इनको हम बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, वो याद करके आपको कोई फायदा नहीं है, आपको इतना पता होना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर ही आएगी। अब देखिए भैया, नीदर ऑफ द आंसर्स आर गलत हो गया, इज सीख है, आर गलत हो गया, आर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, कि भैया कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है, नीदर आंसर्स, नीदर आंसर आर, नीदर आंसर्स आर, सब गलत, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, हार्डली डैश द एयरक्राफ्ट टेकन ऑफ व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है हार्डली, तो कुछ वर्ड्स हैं, एक हो गया हार्डली, मैंने लिख दिया स्कार्सली, बेयरली, है ना, नो सूनर, नेवर, लिटिल, फ्यू, ये सभी के सभी निगेटिव एडवर्ब हैं। अगर ये सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो इनके बाद हमेशा क्या आता है, इन्वर्जन फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, आपके मन में सवाल आया, इन्वर्जन का मतलब नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब आप इन्वर्जन का यूज करते हैं, आपने क्या कर दिया, इन्वर्जन करने जा रहा हो इसका, इन्वर्जन। इन्वर्जन में यही क्या बनेगा भैया, इसी का सेंटेंस बन जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। तो अभी आपने देखा यहां पर हार्डली के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड आएगी, हैज आएगी, वॉज आएगी, डिड आएगी, नहीं पता, अभी पता चलेगा। हार्डली द एयरक्राफ्ट टेकन ऑफ, अब यहां पर बिगेन आ रखी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप लोगों ने अगर कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं तो कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, चिंता मत करो। टाइप 2 क्या बोलता है भाई, टाइप 2 बोलता है कि अगर आपको कंडीशनल वर्ड के बाद क्या देखने को मिल जाए, कंडीशनल वर्ड के बाद, यानी कि टाइप 2 मान लो, या फिर ये मान लो कि अगर एक तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ आपको पास्ट परफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पर देखो हार्डली, जैसे ही एयरक्राफ्ट हुआ था भैया इट बिगिन टू रेन, तो हार्डली हैड द एयरक्राफ्ट टेकन ऑफ। वैसे भी टेकन ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेड के साथ आ सकती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना। ये आपने यहां पर सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। एक और चीज बता दूं क्या, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, इसके साथ लगाते हैं व्हेन। देखो यहां पर भी लगा होगा, यहां पर लगा है व्हेन की नहीं है, हार्डली के साथ आया है। नो सूनर के साथ क्या लगाते हैं, नो सूनर के साथ हम देन लगाते हैं, ठीक है। आगे बहुत बार ये क्वेश्चंस आते रहेंगे तो बार बार रिपीटिशन से ये होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके जहन में जा चुकी होंगी। आगे आते हैं, द ऑफिसर अलॉन्ग विद हिज टीम वर प्रेजेंट एट द ब्रीफिंग। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, द ऑफिसर अलॉन्ग विद, तो अलॉन्ग विद एक कंजंक्शन है जो कि हिज टीम को जोड़ रहा है ऑफिसर के साथ। अब देखो आपको सीखना यह है कि अगर कुछ वर्ड जैसे कि विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, अगर ये दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, सवाल ये है वर्ब किसके हिसाब से आएगी, है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये, वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आएगी। तो आपने देखा ऑफिसर सिंगुलर है तो वहां पर वर नहीं आएगा, उस वर की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर है बात। आगे आते हैं, दे आर इंस्पेक्टिंग द फाइटर जेट्स, पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए एक ही नियम बता रखा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ाया है, एक्चुअली आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज ही मैंने पढ़ाया एक्टिव पैसिव, क्या मजेदार तरीके से 90 मिनट में पढ़ा दिया, बी प्लस V3, ठीक है। तो यहां पर देखो आर इंस्पेक्टिंग, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग चाहिए मेरे को, बीइंग, और इंस्पेक्ट का इंस्पेक्टेड, तो बीइंग किधर है, इधर बीइंग नहीं आया, नहीं आया, बीइंग आ गया, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। इतना आसानी से इसे कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव वाला वीडियो देखना जाकर के, बहुत बेहतरीन तरीके से लाइव सेशन में पढ़ाया मैंने, ठीक है। आगे आइए, जाके आप सर्च कर लेना प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट तो नहीं होगी, होगी देख लेना एक बार, मैं बताऊंगा, ठीक है, अगले क्लास में। बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश इज ट्रेनिंग, अगले साल तक, ये वाले स्ट्रक्चर में हमेशा पता है फ्यूचर आता है, तो बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव है, हाँ, he will have completed his training। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, he is senior। अब यहां पर कुछ वर्ड्स हैं जो अक्सर आपके एयरफोर्स के पेपर में पूछे जाते हैं, सीनियर, जूनियर, और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, सीनियर, ठीक है, सुपीरियर, अच्छा सीनियर लिख दिया था मैंने, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सभी के साथ क्या लगाना, टू लगाना। तुलना करने में भी इनके साथ देन लगाने की जरूरत नहीं है, तो बस यहां पर टू को चुन लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस पहचानिए। जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, जूरी कलेक्टिव नाउन है, इसने अपना वर्डिक्ट दिया, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आई है, यहां पर भी सिंगुलर पॉसेसिव केस है, सेंटेंस ठीक है। मैथमेटिक्स इज आता है उसके साथ, बिल्कुल ठीक है। द कैटल, ओ कैटल के साथ आर आएगा, इज नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रॉब्लमेटिक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा, इसके आपको मार्क्स लेने हैं। 13 बोल रहा है ही सेड वी हैव कंप्लीटेड द मिशन, तो वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में जाता तो हैड कंप्लीटेड किधर है, हैड कंप्लीटेड, बस वी हैड कंप्लीटेड, तो भैया इन दोनों में ये तो गलती हो गए। अब देखो वी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही के हिसाब से बदलेगा तो दे आ जाएगा, तो दे हैड कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। SON/1 2 3, कुछ ही दिनों में मैं इसको भी डिटेल्ड पढ़ाने वाला हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, जुड़े रहिए डिफेंस केजेस के साथ, मिल जाएगा देखने को। नो सूनर डिड द पायलट लैंड, अभी आपको बताया था नो सूनर के साथ क्या आता है, ये देखिए अभी बता के गया और देखो क्वेश्चन आ गया, ये देखिए नो सूनर के साथ क्या बताया मैंने, देन बताया कि नहीं बताया, बता दिया और क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में। देखिए सेट में देखो क्वेश्चन दे रखा है, पायलट लैंड देन THAN, अब देखो यहां पर THEN भी दिया हुआ है परेशान करने के लिए, अंतर पता होना चाहिए। THAN जो है दोस्तों ये तुलना करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना, और THEN ये समय को दर्शाता है ना, जब तब, है ना, तो वेन का उल्टा है, ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ही प्रिवेंटेड मी डैश मेकिंग द मिस्टेक, ही प्रिवेंटेड मी टू, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन, क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है ना, रटंत विद्या पर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिवेंट फ्रॉम होता है, ही इंसिस्टेड दैट द रिपोर्ट शुड बी सबमिट इमीडिएटली, ही इंसिस्टेड दैट द रिपोर्ट शुड बी सबमिट, अब देखो बेटा शुड बी, बात क्या है बाबू, बात ये कि हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, बना रहे हैं पैसिव वॉइस, तो शुड बी जब लगाए तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कि आपने लगाई नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, शुड बी सबमिटेड होना चाहिए, ना कि शुड बी सबमिट, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। आगे आ जाते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव इंक्रीज्ड, द नंबर के साथ आप हैव लगाओगे, महा गलत, a number of candidates has increased गलत है, the number of candidates has increased, a number of candidate have, a number of candidate, अब a number of candidates होता तो ठीक था, the number के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन हमेशा इधर प्लूरल आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है ये आ नंबर, द नंबर, आ नंबर के साथ प्लूरल ही रहेगा ये, है ना, द नंबर के साथ भी प्लूरल ही रहेगा, और आ नंबर के बाद भी प्लूरल, लेकिन वर्ब जो है आ नंबर के बाद सिंगुलर आती है, हैज आता और यहां पर पूरा लिखा होता तो आ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव होता तो सही हो जाता, ठीक है, फिलहाल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 18, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, नॉट ओनली का पेयर कौन बनाता है, राइट, इतना सिंपल कंजंक्शन पूछा, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑप्शन नंबर बी लगा डाला, लाइव झींगा लाला। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, फॉर सक्सेस, अबाउट सक्सेस, तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, है ना, ऑफ सक्सेस। 19A, डू यू थिंक ऑफ आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, एक दो क्वेश्चन सोच रहा हूं आप लोगों को दे भी दूं, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, करेक्ट और नॉट, चलिए, तो इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट है ईच ऑफ द सोल्जर्स वर गिवन, देखो जी कभी भी आपको देखने को मिले ईच, एवरी, ठीक है ना, ये सबके सब सिंगुलर है भाई, तो इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब ही आनी है, तो आपने गलती क्या कर दी, ईच ऑफ द सोल्जर्स वर गिवन नहीं होगा, यहां पर वॉज गिवन होगा, यहां पर क्या होना चाहिए था, वॉज गिवन, ठीक है। 21, अगर पेपर आपका होता इतने में आपका काम हो गया था, लेकिन तब भी थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं जी, यहां पर आ रखा है डिसिप्लिन इज एसेंशियल बिकॉज, ये आपके पास पैसेज है, डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ आर्म फोर्सेस, विदाउट डिसिप्लिन इवन द मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स बिकम इनइफेक्टिव, तो डिसिप्लिन जरूरी है, वेपन्स कॉस्टली है, इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर दे रखा है ना, इनइफेक्टिव हो जाएंगी चीजें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 22, द टोन ऑफ द पैसेज, टोन कैसी है, इंफॉर्मेटिव है ना यार, आपको बता रहा है कि भैया डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, एडवांस वेपन्स खराब हो जाएंगे। आगे इनइफेक्टिव का मतलब क्या है, इनइफेक्टिव, पावरफुल नहीं, यूजफुल नहीं, यूजलेस, है ना, फ्यूटाइल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फ्यूटाइल, कोई चीज बकवास हो गया ना, फ्यूटाइल है, वेस्ट हो गया कोई। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट सेकंड लास्ट है, he would have succeeded if he dash harder, he would have succeeded if he had harder, if he had worked harder। देखो जी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 3 क्या बोलता है, टाइप 3, टाइप 3 बोलता है कि अगर इफ के साथ
आपने सब्जेक्ट लगा रखा है, फिर आपने हैड लगाया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रखी है, तो दूसरी तरफ कॉमा लगाने के बाद पता है क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा वुड हैव। क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है बस। तो वुड हैव आया है देखो इधर, तो दूसरी तरफ हैड आना चाहिए। हैड किधर है? ऑप्शन नंबर सी में हैड दिया है, बस खुश रहो। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज द होमवर्क फॉर यू गाइस। ये आप लोग करके बताएंगे, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में इसका आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द ऑफिसर वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश कंडक्ट, एग्जाम्पलरी कंडक्ट, एग्जाम्पल कंडक्ट, एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफिकेशन। आप बताएंगे भैया इसका सही आंसर, और बताइएगा जरूर, क्योंकि मैंने जो ये मुहिम शुरू करी है, यहां पर आपको आंसर भी मैंने दे रखा है। अरे यार आंसर दे दिया तो फिर होमवर्क रहा ही कहां का। लो जी, जाहिर सी बात है, मैं तो सोच रहा था मैंने आंसर नहीं दिए, पर ठीक है, आपके लिए जरूरी आंसर्स भी दे देना। द ऑफिसर वॉज प्रेज्ड फॉर हिज एग्जाम्पलरी कंडक्ट। आपको क्या चाहिए था यहाँ पर? कैसे मैंने इसको पकड़ा? तो देखो जी, सिंपल है। कंडक्ट नाउन है, नाउन से पहले आपको क्या चाहिए? एक एडजेक्टिव। वही तो उसकी चुगली करेगा, ये हिज भी एडजेक्टिव था, तो एग्जाम्पल भी नाउन था, एग्जाम्पलीफाई नहीं, ये नाउन हो गया, ये कोई एडवर्ब बन रहा है, एक ही एडजेक्टिव था। ठीक है, आंसर भी दे रखे हैं आपको। बाकी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि मैंने ये मुहिम शुरू करी है सोच करके कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया जा सके। ऐसे प्रैक्टिस सेट्स आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि आप देखिए रिकॉर्डिंग में ये होगा, आपके पास सीधे कंटेंट जा रहा है, कोई बकवास बात नहीं, कोई इधर की बात नहीं, कंटेंट टू कंटेंट, प्लस आपको वैरायटी मिल रही होगी। जैसा एग्जाम में पेपर आता है वही लेवल या फिर उससे ऊपर का लेवल रहेगा। कुछ हल्के पेपर भी लाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो। आप लोग इसका लेवल बताना, मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था, सोच समझ के बताना, है ना। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक ना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, और प्लीज कमेंट करना बिकॉज इट मैटर्स। बाय बाय।